हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग रिवर स्विमर की बात करते हैं। रिवर स्विमर स्विमर कह लो या रिवर बोट प्रॉब्लम। तो कुछ नया नहीं है। अब ऐसा यूं मान लीजिए कि एक डिफरेंट सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम का एक डिफरेंट सिचुएशन आ गया जो काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, बट हाँ, इसको अलग से समझ लेते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ भी, तो देखिएगा। तो सबसे पहले कि भी क्या पॉइंट्स यूज़ करने वाले हैं वो सभी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं। ठीक है जी, कहाँ पे वी डब्ल्यू क्या होगा वो सब कुछ मैं एक बार बता दूं। और एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। ठीक है, तो ये जो मैंने दिखाया आपको, ये रिवर हो गया। अब अगर हम इसको एक रिवर कह दें तो ये उसकी विड्थ हो गई जी। कोई पंगा नहीं है, इसको हम लोग डी लिख सकते। दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द रिवर। दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है जी। अब अगर हमने यहाँ पे देखा अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिवर का फ्लो होगा, है ना। मतलब रिवर में जो वाटर है, जो वाटर करंट है, स्पेशली अगर हम बात करें तो वाटर करंट मतलब स्ट्रीम की जो वेलोसिटी होगी उसको हम वी आर से लिखेंगे। सो व्हाट इज वी आर हियर। वी आर जब भी लिखा जाए तो आप इसको ये मानेंगे कि ये वेलोसिटी ऑफ, बुक में वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखा हो सकता है बट इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हो सकता आप ज़्यादा दिमाग लगा लें और रिवर आज अफगानिस्तान में था, कल को कराची पहुंच गया, ऐसा नहीं है। रिवर के अंदर जो पानी है मतलब वाटर करंट की ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कह सकते हैं आप। ठीक है जी, वी आर लिख देंगे हम। अब अगला जो पॉइंट है वो इस तरह से आएगा। देखिए कि भाई ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की वेलोसिटी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अंडरस्टूड है ये। ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे आप। अब आएगी भाई स्विमर की या बोट की वेलोसिटी, जिसको मैं बी से लिख देता हूँ। ठीक है, बोट की वेलोसिटी या स्विमर की वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ऐसा नहीं कि नई फिजिक्स लगेगी। तो वी एस लिख देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे भी वी एस हो यहाँ पे अब इसको ऐसा लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर लिखा हो सकता है। ठीक है, इन स्टिल वाटर लिखा हो सकता है, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये भी बिल्कुल सही होगा कि वाटर अगर फ्लो कर रहा है कोई परेशानी नहीं, वाटर के फ्रेम में जब देखोगे तो वो यही वी एस दिखना है। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल समझ आनी। और ये डी की अगर हम बात करें, ये क्या था, विड्थ था बॉस। ठीक है, तो अब यहीं से कहानी प्रारंभ होगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैं यहाँ पे आपको समझा दूं। ठीक है, एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी क्या, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ गई वो भी समझना है हमें। कि मान लो कि भाई एक ही ऑब्जेक्ट है, उसमें दो तरीके से वेलोसिटी मिल रही है, मतलब दो इंडिपेंडेंट एफर्ट्स आ रहे हैं जो उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा एज अ रिजल्ट, एज अ फाइनल रिजल्ट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो देखो कि अगर एक के पास किसी एक सोर्स से इसको इधर V1 मिल गया और दूसरे सोर्स से इसको इधर V2 मिल गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, कुछ V1 के साथ चल रहा है कुछ V2 के साथ, नो। इन दोनों का रिजल्टेंट उसको दिख रहा होगा, मतलब उस बॉडी की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट पे होगी। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री पे हो तो जो रिजल्टेंट लिखते हैं हम, इट कैन बी रिटन एज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास दो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो जो रिजल्टेंट होगा ये बिल्कुल ख्याल रखिएगा इसके बीच में कहीं पे आएगा। एंड दिस v कैन बी रिटन एज, देखो, वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर प्लस 2 VA VB कॉस थीटा, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशान होने वाला मामला है यहाँ पे। और किसी भी वेक्टर को अगर रिजॉल्व करना हो तो बेस्ट तरीका क्या है, ये ए है, अगर ये ए वेक्टर है तो अगर इसको हमें रिजॉल्व करना है तो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो जिधर थीटा बन रहा है वी शुड राइट ए कॉस थीटा।
और इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा इट शुड बी ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं वेक्टर्स की जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज वी एस, व्हाट इज वी आर, व्हाट इज डी, ये सब कुछ आपको पता लग गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं एक घेरे के अंदर डाल देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये एक एडिशनल चीज़ है, बेसिक मैथमेटिक्स है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। ये हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये वेक्टर का एक अलग सा पार्ट जो यूज़ करेंगे उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि मान लो एक रिवर, पहले एकदम से बेसिक्स जो है वो समझ लीजिए कि भाई इसमें दो सिचुएशन मैं दिखाता हूँ। ठीक है, दो सिचुएशन दिखाने का मतलब ऐसा हो गया, मैं इसको छोटे उस पर बना दूँ ताकि आप एक ही जगह दोनों को ऑब्जर्व कर पाओ। ठीक है जी, ये देखो दो डिफरेंट सिचुएशन ये है कि मान लो स्विमर है बॉस, और स्विमर एकदम से लेट गया। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ है कि भाई रिवर की वेलोसिटी है वी आर, और जो स्विमर है बस वो लेट गया, ऐसा फ्लोट कर रहा है। तो अगर वो फ्लोट कर रहा है तो यू विल फाइंड कि दैट स्विमर इज बेसिकली ट्रैवलिंग अलोंग विद दैट स्ट्रीम, इनफैक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ दैट स्ट्रीम। कोई दिक्कत ही नहीं। व्हाट इज वी आर, इट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हियर, इट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हियर। बट जो हमारा स्विमर है वो बस वाटर के साथ है, बस फ्लोट कर रहा है, उसका एफर्ट इतना है कि बस वो फ्लोटिंग मोड जो है वो उसको मेंटेन कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन, वी विल फाइंड दैट स्विमर इज ट्रैवलिंग अलोंग विद द स्ट्रीम विद द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। ठीक है सर, लेकिन दूसरे केस में मैंने यहाँ पे कह दिया कि यार स्टिल वाटर है, मतलब वी आर जीरो है, और स्विमर अपने एफर्ट पे इधर जा रहा है, मतलब वो इस रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इस रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो वो वी एस दिखेगा। क्लियर है। तो अगर वो सिर्फ फ्लोट कर रहा होता तो रिवर के साथ उतनी वेलोसिटी से चल रहा होता, और अगर रिवर का कोई एफर्ट नहीं होता, रिवर में स्ट्रीम का कोई एफर्ट नहीं होता, तो सीधा चल रहा होता। अगर मैं कहूं कि नहीं जी दोनों है, वो अपना एफर्ट भी लगा रहा है इस तरफ जस्ट ऑपोजिट एंड पे पहुंचने के लिए, और रिवर भी अपना काम कर रही है जी, तब क्या होता। हम बड़े समझदार, ऐसी चीजें तुरंत समझ जाते हैं। तो क्या हो रहा होता, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। तब ये हो रहा होता कि देखो ये जो पार्टिकल है, सॉरी जो स्विमर है, स्विमर को पार्टिकल, इसमें ये वेलोसिटी और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट होता एक रिवर की वजह से और एक उसके खुद की वजह से। ठीक है, एक रिवर की वजह से, एक उसके खुद की वजह से, और ये चल इधर रहा होता। मतलब अगर वो टारगेट कर रहा है कि वो ऑपोजिट एंड पे पहुंचेगा, वो ऑपोजिट एंड पे पहुंचेगा, बट ऐसा होगा नहीं, वो वहां से ड्रिफ्ट हो जाएगा। वो ऑपोजिट एंड पे ना पहुंच के वो क्या होगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, वो इधर चल रहा होगा बेसिकली। तो अब समझ आया कि अगर flowing water है, if there is some velocity in the stream of water and in that river a swimmer is there who is trying to cross that river with some velocity, तो अगर उसको फिजिक्स नहीं आती है, ये समझ नहीं है, तो वो टारगेट तो एम करेगा जस्ट ऑपोजिट साइड को, बट फाइनली उसको एक ड्रिफ्ट मिल जाएगा, वो वहां से दूर कहीं पहुंच जाएगा। ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे, यहाँ तक बातें समझ आई। तो कॉन्सेप्ट समझ आया कि जब वो पानी में होता है तो वो दोनों चीज़ें आती है, जो रिवर की वेलोसिटी है उसकी वजह से, साथ में जो वो एफर्ट लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया, ग्रेट। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो ये पहला सिचुएशन आया, यही ये जो फर्स्ट केस आया, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये डी विड्थ ऑफ द रिवर गिवन है, वी आर वेलोसिटी ऑफ द रिवर, एंड व्हाट इज वी एस, इट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो अब अगर आप इसको क्रॉस करवाना चाहते हैं, वो सीधा दूसरे एंड पे पहुंचना चाहता था, बट वो दूसरे एंड से जो टारगेट पॉइंट था उससे ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे पहला केस क्या है कि जब यहां पे व्हेन द स्विमर
aims exactly opposite end। ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड अगर हम वो टारगेट करता है तो क्या होगा, वो ड्रिफ्ट हो जाएगा, वो वहां नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो वहां तो नहीं पहुंचेगा, तो एक रिजल्ट क्या दिख रहा है, वो यहां नहीं पहुंच रहा है, तो रिजल्ट क्या दिख रहा है, there'll be some drift from टारगेटेड पॉइंट। जो टारगेटेड पॉइंट है वहां से एक ड्रिफ्ट दिखेगा, लेकिन हम टाइम तो निकाल सकते हैं पहुंचने का, वो पहुंच तो गया उधर, है ना, जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाया, टॉप 100 में नहीं आ पाया, थोड़ा दूर तो गया, कहीं तो पहुंचा। तो कहाँ पहुंचा वो निकालना तो पड़ेगा, बट कितना टाइम लगा पहुंचने में वो निकाल सकते, कितना टाइम लगा। तो देखो, अब ये इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बना लें सर। तो अब अगर आप देखोगे, तो अगर मैं वाई एक्सिस पे आपसे पूछूं कि इंफॉर्मेशन क्या है, अगर मैं वाई एक्सिस पे पूछूं कि इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप तुरंत कहोगे सर जी वाई एक्सिस पे जो इंफॉर्मेशन है वो वी एस है, जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल भी रहेगा, क्योंकि वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो द वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो वी एस रहनी है। ठीक है, जो पार्टिकल मतलब स्विमर की वेलोसिटी, और फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो डी होना है, वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन। तो हम बड़े आराम से टाइम निकाल सकते क्या, कैसे, दैट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना था, डी अपॉन वी एस। अब बेटा ये देखो, ये मिनिमम पॉसिबल टाइम है टू क्रॉस द रिवर। एक चीज चूक गए, एक चीज जहां ऑपोजिट एंड पे पहुंचना था वह नहीं पहुंच पाए, अनजाने में एक बड़ी चीज हाथ लगी। वो बड़ी चीज क्या है कि भाई मिनिमम टाइम में क्रॉस कर गए रिवर को, मिनिमम टाइम में क्रॉस कर गए रिवर को। यहां तक बात समझ आ रही है। तो पहला केस जब लिखा कि व्हेन द स्विमर एम्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड ऑफ द रिवर, देन इन दिस केस time of crossing time of crossing of the river would be minimum of the river would be minimum। इसका ख्याल रखना है, जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा वो मिनिमम होगा, इसमें कोई परेशान होने वाला मामला नहीं। तो जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है वो पक्के तौर पे क्या होगा सर, मिनिमम होगा। ग्रेट, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम होगा, लेकिन क्या एक गलत चीज क्या निकली थी, ड्रिफ्ट मिला था। तो कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेगा हमें, वो एक्स एक्सिस से मिलेगा। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज वी आर से, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी आर है, तो अब देखो यही वाला टाइम इस्तेमाल होगा क्या, क्योंकि भाई पहुंचा तो एक ही, यहां से चला यहां पहुंचा, इसी के ये दो एसोसिएटेड पार्ट थे, तो टाइम जो है वो तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो अब हम यहां से वो एक्स नॉट निकाल सकते, ड्रिफ्ट फ्रॉम द टारगेटेड पॉइंट, ड्रिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस जो कह दीजिए, तो इट शुड बी वेलोसिटी इनटू टाइम। सो फाइनली क्या मिल गया सर, वी आर इंटू डी अपॉन वी एस। ठीक है, तो जब एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड अब टारगेट करके चलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ऑपोजिट एंड टारगेट करके चलना शुरू करते हैं, तो आप क्रॉस कर जाते हैं, ऑपोजिट एंड पे नहीं पहुंचते, थोड़े दूर चले जाते हैं, बट इन दैट वे यू विल टेक द मिनिमम टाइम टू क्रॉस दैट रिवर। ठीक है, तो पहला जो केस हो गया ये मिनिमम पॉसिबल टाइम वाला खेल हुआ, ये मिनिमम पॉसिबल टाइम वाला खेल हुआ जो अभी आपने देखा। अब लेकिन बात है कि नहीं जी, मेरे को तो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे ही पहुंचना है, मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, तो फिर से देखते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई। तो रिवर स्विमर में पहला केस क्या था ये पता लग गया। अब सेकेंड केस क्या आएगा, ठीक है, इसमें आएगा रिवर क्रॉसिंग विथ मिनिमम, ओ दिख नहीं रहा, सॉरी, विथ मिनिमम, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब इसको कह सकते हैं
शॉर्टेस्ट पाथ वाला ये हो गया। पहला तरीका क्या था, वो मिनिमम टाइम वाला तरीका था। ये तरीका क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ वाला तरीका होगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ वाले तरीके पे जाएंगे तो कैसे कहानी आगे बढ़ेगी सर, वो भी देख लेते, जरा सा सोचिएगा, दिमाग लगाएंगे तो बड़ी आसान है फिजिक्स बॉस। और इस बार भी जेई में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, बस बेसिक पे स्टिक करके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, नथिंग स्पेशल। अब देखो, अब जरा सोचो, स्टिल वही सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि भाई देखो वी आर डी वी है सर, और हमें यहीं पहुंचना है, टारगेटेड जो पॉइंट है बी, अब इधर उधर की बात नहीं होगी, बी पे ही पहुंचना है। तो तुम सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना बेटा, ये तभी पॉसिबल है, अगर हमने इसको एक्स एक्सिस लिख दिया है तो ऑब्वियसली ये वाई एक्सिस है, तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन वी एक्स वुड बी जीरो, व्हेन वी एक्स वुड बी जीरो, जब वी एक्स जीरो हो तभी ये संभव है। ठीक है, अब देखो उसको तो पक्के तौर पे रिवर की वजह से वी आर तो मिलेगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या उसको थोड़ा टेढ़ा चलना चाहिए क्या, थोड़ा टेढ़ा चलना चाहिए। तो मान लो वो थीटा एंगल पे चला, वी एस से चला, इन दिस वे विल हैव टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ऑफ दिस वेलोसिटी। तो एक इधर होगा सर विच इज वी एस कॉस थीटा, और एक इधर होगा। और जब भी हम दोनों कंपोनेंट्स लिख देते हैं उसके बाद हम मेन वेक्टर को भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टेकन द टू कंपोनेंट्स साइन थीटा। अब आप देखो कि एक्स एक्सिस पे वी हैव टू डिफरेंट वेलोसिटीज जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो आंखें चमकनी चाहिए। इट मींस वी हैव द चांस टू मेक इट जीरो। किसको, वी एक्स को जीरो करने का एक चांस है। और उसको कैसे कर पाएंगे आप, तो वी एक्स को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट वी आर मस्ट बी इक्वल टू वी एस साइन थीटा। इट मीन्स कि एक स्पेशल एंगल पे हमें चलना पड़ेगा। वो स्पेशल एंगल क्या है कि दैट थीटा कैन बी written as sin inverse वी आर अपॉन वी एस। अगर इतने एंगल पे चलेंगे हम तो हम एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंच सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको एक और कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसा नहीं हवा में बातें हो जानी, वी आर मस्ट बी लेस देन वी एस ना, तभी ये पॉसिबल है। अगर इक्वल हो गया तब भी ये पॉसिबल है, साइन थीटा की कोई सी भी ऐसी वैल्यू नहीं लेके आ पाएंगे हम। यहाँ तो बातें समझ आ रही, को दिक्कत है किसी को कि भाई एक ऐसी वैल्यू लेके तब जीरो पे लाना पड़ेगा, तब वो उल्टा बस यहीं पे रह जाएगा, वो बढ़ ही नहीं पाएगा सर। ठीक है सर, यहाँ तो बातें समझ आ रही, को दिक्कत है किसी को। तो एक तो ये, और इसके बाद अगर रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी स्विमर ने रखा तो पॉसिबिलिटी है कि तुम एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड वाले पॉइंट पे पहुंच जाओ। लेकिन उसके लिए हमें इस पर्टिकुलर एंगल पे चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ड्रिफ्ट का कोई चांस नहीं है। यहां पे क्या होगा, बिल्कुल वहीं पे पहुंचेगा, तो इधर उधर की कोई बात होगी नहीं। एक्स नॉट क्या हो गया सर, जीरो हो गया। ठीक है, तो अब यहीं पे टाइम निकालना तो बनता है ना। यहाँ जो टाइम निकालना है वो तो पक्का निकालना चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर हम टाइम की बात करेंगे, देखना ध्यान से समझना, तो टाइम के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा इधर ही जाना है, तो इधर ही जाना है। तो अब देखो टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे आ जाए। तो वाई एक्सिस पे देखोगे तो हमारे पास क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट है, हाउ मच, डी। ठीक है, तो डी अपॉन वी एस कॉस थीटा, ये हो गया डी अपॉन वी एस कॉस थीटा। यहां से कोई पंगा नहीं है। ठीक है जी। अब अगर हम देखें कि सॉरी, ये हमने वाई सीधा लिख दिया, टाइम सीधे लिख रहे हैं ना, टाइम इज डी अपॉन वी एस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते। क्यों ऐसा लिखा पता चला, इसलिए लिखा कि हमारी जो वेलोसिटी थी वो वी एस कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट डी हो गया, तो हमने लिख दिया टाइम सीधे सीधे निकाल सकते। तो देखो यहाँ पे y जो डिस्प्लेसमेंट था इट वाज d एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वाज वी एस कॉस थीटा। अब थीटा तो अननोन है ना, हमने कैलकुलेट किया था ना, हमने एज्यूम किया कि थीटा पे चलेंगे और हम उधर पहुंच जाएंगे, तो वहां से तो उस लिहाज से अननोन हो गया, लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो वो जो टाइम है उस टाइम को d अपॉन वी एस कॉस थीटा, तो ठीक है, तो कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख ले तो चलेगा, और साइन थीटा वी आर अपॉन वी एस है, तो वी आर अपॉन वी एस करोगे तो यहाँ पे वी आर स्क्वायर अपॉन वी एस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया क्या,
वी आर स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर। बात समझ आई? यहाँ पे हमने साइन थीटा की जगह पे वी आर बाई वी एस पुट कर दिया। तो देखो अब ये फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखना है जब भी हम रिवर स्विमर की बात कर रहे होंगे, जब भी हम रिवर स्विमर की बात कर रहे होंगे, रिवर बोट की बात कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे ये बातें जरूर करेंगे। ये दो स्पेशल केसेस है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या काम बनेगा, समझ आ गया सर। ठीक है, मिनिमम टाइम के लिए क्या काम बनेगा, समझ आ गया सर। तो स्टैंडर्ड तरीके से कैसे चलते हैं ये आपको पता लग गया। तो यही चीज़ विंड के लिए भी ख्याल रखेंगे आप, कि अगर कहीं पे मान लो शिप है, ठीक है, और विंड से ऐसा चल रहा है, तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ करेंगे। जो रिवर के स्ट्रीम की जो वेलोसिटी थी वो विंड की वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाएगा। बाकी चीजें बिल्कुल वैसे ही करनी जैसा आपने यहाँ पे किया। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ शिप कर लोगे आप। ठीक है, याद रहेगा। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। अभी इसके तुरंत बाद हम लोग एक वो रखेंगे लेक्चर जिसमें प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है जी। तो अब देखो, एक तो ये आ गया। एक थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अगर रिवर के साथ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ यूरोडोप्स का था, कि अगर रिवर के करंट के साथ अगर कोई स्विम कर रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकता है डाउन द स्ट्रीम। ठीक है, डाउन द स्ट्रीम। अगर ऑपोजिट चल रहा है तो इसको अप द स्ट्रीम बोलेंगे। डाउन द स्ट्रीम एंड अप द स्ट्रीम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे जब आप वेलोसिटी की बात करोगे तो देखो ये वी आर प्लस वी एस हो जाएगा, और यहां पे अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो वी एस माइनस वी आर हो जाएगा। ये हमने इधर लिख दिया सर, हमने डायरेक्शन इस तरफ ले लिया। ठीक है, तो आपको बातें समझ आ गई सर। मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को होनी चाहिए। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक्स की बात करें, कि जब भी हम रिवर स्विमर, रिवर बोट की बात कर रहे होते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आता है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, कि भाई मान लो कि भाई अब ना जीना, अब हमें जस्ट ऑपोजिट नहीं पहुंचना है। ठीक है, हम थोड़े अलग एंगल पे चल पड़े तो क्या होगा। हम यहाँ से फाइव पे चल पड़े, या यहाँ से थीटा पे चल पड़े तो क्या होगा। या वी एस दिया हो, वी आर दिया हो, और हमें मिनिमम निकालना हो कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है, या मिनिमम टाइम कितना हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। तो मिनिमम ड्रिफ्ट तो जीरो होगा, लेकिन व्हेन वी आर इज ग्रेटर देन वी एस, तो जो मिनिमम ड्रिफ्ट होगा वो नॉन जीरो हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि अगर वी आर ग्रेटर देन वी एस हो जाए तो किसी भी एंगल पे फेंको वो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल है ना। कुछ और थोड़े हाइपोथेटिकल सिस्टम भी हम लोग पकड़ेंगे, कि भाई रिवर थोड़ा टेढ़ा चलना शुरू कर दिया, मतलब जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है वो कुछ एंगल पे, मान लो ये वी आर है जी, ऑलरेडी 5 पे। अब हमें रिवर को क्रॉस करना है, तो हमें जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो तमाम चीज़ें। ठीक है, तो वो सब कुछ हम लोग उसमें कर रहे होंगे, है ना। तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो इसका वेरी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रिलेटिव मोशन पे आ जाएंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन होते ही रेन ड्रॉप प्रॉब्लम, देन हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर, है ना।